सुंदरनगर से आप सीधी तौर पर तस्वीरें देख रहे थे। जो सीट्स हैं, वो चेयर्स जो हैं, कुर्सियां लगाई जा रही। इसके अलावा आपको बता दें कि सोलन के ठोड़ो मैदान में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आज रैली होने वाली है। वहीं हिमाचल के रण में प्रचार का शोर अपने चरम पर पहुंच चुका है। बीजेपी और कांग्रेस के कई दिग्गज नेता मैदान में उतर चुके हैं और अपने अपने उम्मीदवारों को जिताने के लिए झोली फैलाकर जनता से वोट मांग रहे हैं। ये 5 तस्वीरें हैं। बीजेपी कांग्रेस को नाकाम और डबल इंजन सरकार के काम गिनाकर लोगों से वोट मांग रही है, तो कांग्रेस बीजेपी को हर मोर्चे पर फेल बताकर वोट मांग रही है। शुक्रवार की अगर बात करें तो शुक्रवार को बीजेपी की तरफ से फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ मैदान में उतरे, तो कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी मैदान में देखी गई। योगी आदित्यनाथ ज्वाली और ज्वालामुखी में 2 उन्होंने रैलियां की, तो प्रियंका गांधी ने नगरोटा में रैली को संबोधित किया, जिसकी तस्वीरें इस वक्त 5 विंडोज के जरिए आपके सामने हैं। तीसरी तस्वीर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी की है, जो कि बिलासपुर के झंडुता में चुनावी प्रचार के लिए पहुंचे। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मंडी के धर्मपुर में रजत ठाकुर के लिए वोट मांगा। इस दिग्गजों के प्रचार के साथ साथ सोलन और सुंदरनगर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार हो रहा है। आपको बता दें पीएम की रैली की तैयारियां जो हैं, अब ये कहा जा सकता है कि आखिरी पड़ाव में या फिर मुकम्मल हो चुकी होंगी। अपने संवाददाताओं से हम जुड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सोलन के ठोड़ो मैदान में रैली होने वाली है, तो वही सुंदरनगर मंडी के सुंदरनगर में रैली होने वाली है। और साथ ही साथ एक अहम बात यह है कि ओपीएस के मुद्दे पर हम ये जानते हैं कि केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने सीधे तौर पर कहा है कि घोषणा पत्र का इंतजार करें। तो ये देखने वाली बात होगी कि प्रधानमंत्री की रैली जो आज हो रही है 2 मकामात पर, 2 स्थानों पर हिमाचल प्रदेश में, एक तो सोलन और साथ ही साथ दूसरी रैली सुंदरनगर में, तो क्या इन दोनों रैलियों में कुछ इशारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देते हैं ओपीएस को लेकर या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में सिर्फ 7